आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जंगल में आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर। झारखंड हाईकोर्ट शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर, राज्य के पुलिस महानिदेशक को दिया एसओपी बनाने का निर्देश। राज्य में गहराया भाषा विवाद, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। पद्मश्री छुटनी महतो ने राज्य में अंधविश्वास की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता, सरकार से की डायन प्रताड़ना के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग। और हॉकी इंडिया की टीम पहुंची झारखंड, गुमला के चंदाली में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बन रहे एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा जंगल में आईईडी विस्फोट की खबर है। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में सीआरपीएफ 134 बटालियन का जवान सत्यवान कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए राउरकेला अपोलो रेफर कर दिया गया है। दरअसल झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध पिछले कुछ दिनों से लगातार झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और ओडिशा पुलिस की ओर से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जवान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए डीजीपी को एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वर्ष 2024 में बीआईटी मेसरा परिसर में छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट में एक छात्र की मौत की जांच रिपोर्ट भी बीआईटी प्रबंधन को पेश करने को कहा है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने छात्र की मौत के मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बीआईटी मेसरा के कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार और राज्य के डीजीपी कोर्ट के आदेश अनुसार सशरीर हाजिर भी हुए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए भाषा निर्धारण पर विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को नौकरी देने की मंशा ही नहीं रखती है। पलामू गढ़वा में हिंदी हो, भोजपुरी हो, मगही हो, नागपुरी लागू करना चाहते लागू करो, आपत्ति नहीं है। पहले पढ़ाई तो शुरू करो, इसकी मन से ही नहीं है नौकरी देना कुछ। इस बीच राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने कहा है कि सरकार राज्य हित में सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का आरोप है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है और राज्य की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज सरकार हमारी है, सरकार बेहतर काम कर रही है, उसके बावजूद भी आज हमारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज्य की जनता को गुमराह करने पर लगा हुआ, जिससे हमारी सरकार को बदनाम करने पर वो तन मन धन लगा दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव की मंशा नहीं रखती है। और सरकार ने बड़े सोच समझ करके सभी जिलों में जो वहाँ की स्थानीय भाषा है उन भाषाओं को चिन्हित करके किया है। कहीं अगर कुछ छूट गया हो तो सरकार फिर कंसीडर करेगी। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति का भी एक पार्ट है कि हम बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा दें। झारखंड हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर अब 20 जून को सुनवाई होगी। कल उनके केस की सुनवाई होनी थी और उनका मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध भी था, लेकिन समय के अभाव के कारण उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 20 जून मुकर्रर की गई है। विनय चौबे ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एसीबी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और कार्रवाई को निरस्त करने और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonAIR.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पद्मश्री छुटनी महतो ने राज्य में अंधविश्वास की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से डायन को प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकुड़ू प्रखंड अंतर्गत नीमडीह थाना क्षेत्र के सिरुम गांव में एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किए जाने से क्षुब्ध छुटनी महतो ने कहा कि इस कुप्रथा से प्रताड़ित लोगों को कानूनी संरक्षण जरूरी है। आज डाइन का कलम मिटेगा कहाँ से, घर हो और बाहरी हो। हमारा कहना है जो ये कानून ये लोगों का ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए और थाना कैसों तरह से नहीं पहुँच पाया, कैसों करके मेरा ही पास आया ताकि मैं ही डाइन का अभियान चला रहा है। हमारा यही कहना है ताकि झोनी का न्याय मिलना। लोहरदगा पुलिस ने बगड़ू थाना क्षेत्र के अरैया और लोहरदगा शहर के छतर बगीचा से लगभग 50 लाख रुपए का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक समीर तिर्की के नेतृत्व में थाना प्रभारी किसको अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर और भी लोहरदगा से जो ऑफिसर थे उनसे छापामारी कराया गया। तो लगभग 28 पैकेट जिसका वजन लगभग 43 केजी के आसपास गांजा पकड़ा गया है। उधर चतरा जिले में पुलिस ने 287 ग्राम ब्राउन शुगर, 11 किलोग्राम से अधिक अफीम और 44.5 लाख रुपए नकद के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। पलामू जिले की ग्रामीण महिलाएं मधुमक्खी पालन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कभी अति नक्सल प्रभावित रहे पलामू जिले के मनातू प्रखंड की महिलाएं मधुमक्खी पालन कर आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। जिला उद्यान विभाग ने मधुमक्खी पालन योजना के तहत भीतडीहा गांव के 16 व दलदलिये की 10 महिलाओं को चयनित किया। विभाग की ओर से चयनित सभी महिलाओं को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद विभाग की ओर से मधुमक्खियों को 80% अनुदान पर मधुमक्खी पालन किट उपलब्ध कराया गया। एक किट में 20 बक्सा एक्सट्रेचर मशीन व पीपीई किट शामिल है। किट मिलने के बाद महिलाओं ने अपने गांव में मधुमक्खी पालन शुरू किया। आज वह आत्मनिर्भर बन रही हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,14,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 17 जून को जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार कांग्रेस भवन में पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा। इस दौरान मंत्री संबंधित विभाग और जनहित से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को सुनेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने ये जानकारी दी। आजसू पार्टी ने पूर्वी सिंहभूम जिले के यातायात पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस सिलसिले में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। राजधानी रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई है। यह हादसा सिकिदरी क्षेत्र के भुसूर जंगल मोड़ के पास हुआ। रामगढ़ जिले में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। 15 से 30 जून तक इस अभियान की सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने को कहा है। मौसम विभाग ने राज्य में 16 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। आज से राज्य में प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। और हॉकी इंडिया की टीम झारखंड दौरे पर है। टीम ने गुमला के चंदाली में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बन रहे एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान तकनीकी मानकों के अनुरूप आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार।
पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जंगल में आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर। झारखंड हाईकोर्ट शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर, राज्य के पुलिस महानिदेशक को दिया एसओपी बनाने का निर्देश। राज्य में गहराया भाषा विवाद, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। पद्मश्री छुटनी महतो ने राज्य में अंधविश्वास की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता, सरकार से की डायन प्रताड़ना के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग। और हॉकी इंडिया की टीम पहुंची झारखंड, गुमला के चंदाली में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बन रहे एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का किया निरीक्षण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।